Hare Nama Hare Nama eva kevalam Kalo nasteva 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 gatiranyata. राधाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नाना शास्त्र विचारिणे निपुणौ षड धर्म संस्थापकौ लोकानां हितकारिणौ त्रिभुवन मन्यौ शरण्याकरौ श्री राधा कृष्ण पदारविंद भजनानंदे नमस्तालिकौ वंदे सनातनौ रघुगुरु श्री जीव गोपालकौ सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टौ मत्तः ज्ञानम् अपोहनं च वेदेश्च सर्वैरहमेव विद्यो वेदान्तकृत वेद विदेव चाहम्। हरे कृष्णा। ओके, तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रांसेंडेंटल टीचिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज की आध्यात्मिक शिक्षाएं, और उसका 5वां अध्याय है रियलाइजिंग दैट गॉड इज एवरीवेयर, यानी भगवान सर्वत्र उपस्थित हैं, इस बात का साक्षात्कार करना। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी कह रहे हैं प्रहलाद महाराज अपने सारे जो वर्ग के मित्र थे, क्लासमेट्स थे, उनको ये सब बता रहे थे कि भगवान सर्वत्र है, लेकिन भगवान सर्वत्र है इसका मतलब ये नहीं है उनका अपना अस्तित्व चला गया। जैसे हम लोग लॉजिकली हम लोग सोचते हैं कि अगर मैं यहाँ पे अगर मुंबई में उपस्थित हूँ तो मैं कहीं और नहीं हूँ, अपने घर में हूँ तो मैं बाहर नहीं हूँ, लेकिन भगवान का ऐसा नहीं। भगवान सर्वत्र है वो, और अपने शक्ति से वो हर जगह पे उपस्थित रहते हैं, और फिर भी वो एक व्यक्ति है। ऑल्दो ही इज ऑल परवेडिंग स्टिल ही इज ए पर्सन। वो एक व्यक्ति है, जैसे हम लोग एक व्यक्ति हैं वैसे वो भी एक व्यक्ति है। हमारे भौतिक जो गणना के हिसाब से जो सर्वत्र उपस्थित है उसका कोई अस्तित्व नहीं हो सकता, और इसीलिए हम लोग देखते हैं जो दूसरे लोग हैं वो उनके लिए भगवान एक पर्सनालिटी नहीं है, उनके लिए एक बस एक लाइट है या एक शक्ति है बस, लेकिन ऐसा नहीं है। बट गॉड इज नॉट लाइक दैट। और वो उदाहरण देते हैं सनशाइन का, कि जैसे सनशाइन जो सूरज की किरणें हैं वो सर्वत्र हैं, लेकिन सूर्य जो है वो एक अपने रूप में उपस्थित है, हम उसे देख सकते हैं। और वैसे ही भगवान की जो शक्ति है, शक्ति के रूप में वो सब जगह उपस्थित है, लेकिन भगवान का एक रूप है। और यही नहीं कि जो सूर्य लोक है वहाँ पे सूर्य देव भी है जिनका नाम विवस्वान है। हमें शास्त्रों से, वेदों से हमें ज्ञान होता है इस बात का। There is no way to understand what is taking place on other planets except to hear. तो दूसरे ग्रहों पे क्या चल रहा है ये हम लोग समझ नहीं सकते, सिर्फ ये जब हम लोग ऑथराइज्ड सोर्सेस से जब हम लोग उसका श्रवण करेंगे तो हम लोग को पता चलेगा। तो हमने किसी ने भी जो है सूर्य को देखा नहीं है, विवस्वान को देखा नहीं है, लेकिन शास्त्रों में कहा गया है कि विवस्वान जो है वो सूर्यलोक पे उपस्थित है। हमको किसी को भी चंद्रमा के बारे में पता नहीं है, सोम के बारे में पता नहीं है, सोमदेव, लेकिन सोमदेव जो है वो सोम जो है वो चंद्रमा के राजा है। तो वैसे ये सब उदाहरण यहाँ पे प्रभुपाद जी दे रहे हैं, और यहाँ पे वो कह रहे हैं कि आज के भौतिक
इस मॉडर्न सिविलाइजेशन में जैसे वैज्ञानिक लोग या साइंटिस्ट लोग हमें बता रहे हैं वैसे ही हम लोग उसको समझते हैं। जब हम सुनते हैं कि कोई वैज्ञानिक कहता है कि हमने चंद्रमा को देखा है और ये ऐसा ऐसा है, तो हम लोग वैसे ही हम लोग उसके ऊपर विश्वास करते हैं। तो हमने देखा नहीं है, वो साइंटिस्ट ने देखा है और वो जो वर्णन करता है वो हम लोग उसके ऊपर पूर्ण श्रद्धा रखते हैं, विश्वास रखते हैं। तो ये जो श्रद्धा, ये जो विश्वास है, यही एक महत्वपूर्ण तत्व है किसी भी चीज को समझने का। तो आप जैसे वैज्ञानिक लोगों का विश्वास करते हैं वैसे ही हमें वेदों का विश्वास करना चाहिए। तो अभी हमको हमारे ऊपर निर्भर है कि हम अब किसको मानते हैं, वैज्ञानिक लोगों को मानते हैं, साइंटिस्ट लोगों को मानते हैं या वेदों को मानते हैं। तो फर्क ये है कि जो वेदों का जो ज्ञान है वो अच्युत है, इनफॉलिबल है, लेकिन जो वैज्ञानिक लोगों से, साइंटिस्ट लोगों से मिला है वो च्युत है। वो खराब हो सकता है, चेंज हो सकता है, बदल सकता है। और हम लोग ये प्रैक्टिकली देख रहे हैं। हम लोग पहले साइंटिस्ट लोग कुछ बोलते थे, फिर 10 साल के बाद कुछ नया आविष्कार होता है, फिर वो चेंज करते हैं। जैसे पहले उनका पहले उन्होंने था कि जो एटम्स, जो मॉलिक्यूल सबसे छोटा है, फिर उनको रियलाइज हुआ नहीं एटम सबसे छोटा है। तो वैसे ही वो अभी को बाइफरकेट करते जा रहे हैं, उनको जो नॉलेज है वो डीप में जाते जा रहे हैं, तभी वैसे वैसे समझ में आता है और वो हिसाब से फिर वो नॉलेज उनका चेंज होते रहता है। इट इज नॉट ऐसा। लेकिन वेदों का ऐसा नहीं है। ऐसा नहीं है कि जो एक बार कहा कि पृथ्वी जो है फ्लैट है और फिर थोड़े दिनों बाद कहा नहीं गोल है। एक्चुअली हमारे शास्त्र में देखा जाए तो हमारा जो सब्जेक्ट है जियोग्राफी, उसका नाम ही भूगोल, यानी भू जो है, यानी हमारी धरती जो है वो गोल है। तो हमारे वेदों के हिसाब से हमको पता है। और अगर हम हिरण्याक्ष का भी अगर हम लोग जब देखते हैं, वराह अवतार जी का लीला देखते हैं हम लोग, तो उसमें वही देखते हैं कि उन्होंने पृथ्वी को जो था वो हिरण्याक्ष ने जो समुद्र के अंदर जो गंदा पानी है उसके अंदर डाल दिया था और वराह देव ने उसे अपने टक, अपने जो दांत होते हैं उसके ऊपर उठा लिया था। उसमें भी जो है वर्णन दिया है कि पृथ्वी जो है वो गोल है। तो कई करोड़ों साल से ये इंफॉर्मेशन हमारे पास है और हमारे वैज्ञानिक अभी ये इसका चीज़ों का खोज लगा रहे हैं। तो वी हैव टू बिलीव अवर शास्त्र। और यहाँ पे प्रभुपाद जी ऐड कर रहे हैं कि हम लोग जो भौतिक लोग हैं उसमें 4 डिफेक्ट्स है उसमें। तो क्या है वो 4 डिफेक्ट? हम लोग को याद है, हम लोग गलतियां करते हैं, वी कमिट मिस्टेक, वी आर इल्यूजन, हम भ्रम में रहते हैं। फिर सेंसेस आर इम्परफेक्ट, हमारी जो इंद्रियां हैं वो इम्परफेक्ट हैं। और चीटिंग प्रोपेंसिटी, हम लोगों को चीट करना अच्छा, मतलब एक आदत है, मनोवृत्ति है हमारी। तो ये 4 गलती हर मनुष्य, ये जो टेंडेंसी है ये हर एक मनुष्य का भाग है ये। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि वी व्यू द सन एज अ स्मॉल डिश। हम लोग को यहाँ से सूर्य जो है एक छोटा सा गोलाकार दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि वो करोड़ों किलोमीटर दूर है हमारे पृथ्वी से, इसीलिए हमें छोटा सा दिखाई देता है। और प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं कि एवरीवन नोज दैट अवर सीइंग पावर, और हियरिंग पावर एंड सो ऑन आर लिमिटेड। तो जो भी हमारी इंद्रियों की जो शक्तियां हैं, आंखों से देखने का, कानों से सुनने का, वो लिमिटेड है। हम लोग आंखों से देख सकते हैं, लेकिन अगर अंधेरा हो गया तो कुछ नहीं देख पाएंगे। कानों से सुन सकते हैं एक, लेकिन सर्टेन डिस्टेंस तक सुन सकते हैं। कमरे के दूसरे तरफ क्या है वो नहीं सुन सकते। उस कमरे के अंदर भी जो फ्रीक्वेंसी है वो अगर हमारी फ्रीक्वेंसी से मैच होती तो सुन सकते हैं। बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है तो उसको सुन नहीं सकते, बहुत ज़्यादा लो फ्रीक्वेंसी है तो हम लोग सुन नहीं सकते हैं उसको। तो ये जो है हम लोग इम्परफेक्ट हैं
और इन इम्परफेक्शंस के साथ हम कभी भी जो परफेक्ट भगवान है उसको कभी नहीं समझ पाएंगे। और प्रभुपाद जी यहाँ पे कह रहे हैं आगे, नॉट वेरी लॉन्ग इन दिस कंट्री देयर वाज अ डिजास्टर व्हेन साइंटिस्ट tried to send a rocket up but it at once burned to ashes। तो प्रभुपाद जी अमेरिका के बारे में कह रहे हैं कि बहुत साल पहले उन्होंने, जो वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक रॉकेट भेजने का प्रयास किया, लेकिन वो वहीं पे पूरा जो जाते जाते ही पूरा भस्म हो गया। तो ये एक बड़ा गलती था। तो मनुष्य का ये जो प्रोपेंसिटी है टू कमिट मिस्टेक्स, वो होने के कारण वो ऐसा गलतियां करते रहता है और फिर सुधारते रहता है। तो गलती छोटी हो सकती है या बड़ी हो सकती है, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये एक स्वभाव है मनुष्य का, तो कमिट मिस्टेक। हरे कृष्णा। तो मैं रुकता हूँ यहाँ पे, किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं फिर। हम लोग अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं, हम लोग एक छोटा सा। तो यहाँ पे प्रभुपाद जी आगे कह रहे हैं, दूसरा वो उन्होंने मिस्टेक्स के बारे में बताया, अब वो इल्यूजन के बारे में कह रहे हैं कि हम लोग भ्रमित रहते हैं हम लोग। तो प्रभुपाद जी कह रहे हैं कि एक जो जीवात्मा है वो भ्रम में रहती है और वो किसी एक चीज को दूसरी समझ बैठता है। और उदाहरण के लिए जैसे हम देखें, इस शरीर को हमने अपने आप समझ लिया, इस देह को हमने अपने आप को समझ लिया कि मैं ये देह हूँ, लेकिन मैं ये देह नहीं हूँ, और ये ऐसा समझना ये मेरा भ्रम है। और इसीलिए मनुष्य समाज में कोई शांति नहीं है। कोई सोचता है कि मैं इंडियन हूँ, कोई सोचता है मैं अमेरिकन हूँ, कोई सोचता है मैं चाइनीज हूँ। और इसी कारण जो है, इस भ्रम के कारण जो उसके देह की बुद्धि पे, देह के बल पे जो उसका जो ये उपाधि बनी हुई है, उसके कारण वो हमेशा जो है एक गलत धारणा बनी रहती है और लड़ाई होती रहती है। फिर तीसरा जो है प्रोपेंसिटी टू चीट, लोगों को ठगना। हम लोग देखते हैं कि जो है ये भी एक प्रोपेंसिटी है, और जो एक बद्ध जीव में होती है। मैं भले ही मूर्ख हूँ, लेकिन मैं अपने आप को बड़ा एक पंडित के समान प्रस्तुत करता हूँ। ये मतलब जनरल एक बात कह रहे हैं प्रभुपाद जी कि लोग जो होते हैं मूर्ख होते हैं, लेकिन फिर भी अपने आप को बड़ा एकदम मतलब अपना पांडित्य दिखाते हैं, मुझे कितना कुछ पता है करके। और इस प्रकार से वो जो है हमेशा जो जीव है एक भ्रम में रहता है, गलती करते रहता है, और उनमें जो है ये इंद्रियां जो है उनकी अपूर्ण है और वो गलती करते रहते हैं। हरे कृष्णा। तो ये भी पैराग्राफ यहाँ पे खत्म होता है, मैं रुकता हूँ यहाँ पे। किसी का कोई प्रश्न है तो हम लोग लेते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, जैसे कि हम प्रभु जी, मेरा वॉइस आ रहा है प्रभु? यस सरोदय प्रभु, क्लियर। या प्रभु। प्रभु जी, जैसे कि हम जैसे कि यहाँ पे बताया गया है कि जो मनुष्य का जो 4 डिफेक्ट है वो हमेशा गलतियां करता है। तो प्रभु जी, इसमें जैसे कि हम भक्ति में आते हैं एंड जब हम मतलब वही गलतियां कर रहे हैं, बिकॉज मतलब प्रभु जी ये जो 4 डिफेक्ट है, व्हेन वी आर इन दी डिवोशनल लाइफ, इट विल बी देयर, करेक्ट प्रभु? मतलब वो हमेशा रहेगा इसमें।
हरे कृष्णा प्रभु। ये जो है 4 डिफेक्ट ये मनुष्य सारे बद्ध जीवों में है। ऐसा नहीं है कि हमने भक्ति शुरू कर दिया है, भगवान का पूजा पाठ शुरू कर दिया है तो डिफेक्ट चला जाएगा, नहीं। लेकिन हम लोग एटलीस्ट शास्त्रों के आधार पर जब हम भक्ति में आते हैं, प्रभुपाद जी तो का फिलोसफी हम लोग समझते हैं, जब शास्त्र पढ़ना शुरू करते हैं तो हमको पता चलता है कि हमारे अंदर ये 4 गुण हैं, ये 4 कमियां हैं, और फिर हम लोग जो हैं उसके हिसाब से अपना जो व्यवहार रखते हैं भक्तों के साथ में या लोगों के साथ में। हमको पता है चीटिंग प्रोपेंसिटी है तो हम किसी को चीट नहीं करेंगे, या कोई हमको चीट करता है तो हम ज़्यादा दुखी नहीं होंगे कि इसने मेरे साथ चीट क्यों किया, ये तो मेरा सगा भाई था, ये तो मेरा सगे वाला था, ये तो मेरा दोस्त था, ये तो मेरा ये था, तो उतना फील नहीं होगा। हमको पता है क्योंकि ये मनुष्य का टेंडेंसी है। या हम किसी को पुकार रहे, वो सुन नहीं पा रहा है, तो हमको पता है कि सेंसेस आर इम्परफेक्ट। तो ये जो है, ये जो अंडरस्टैंडिंग हमको रहेगा हम लोग शास्त्र के आधार पर। ऐसा नहीं कि हमने 16 माला शुरू कर दिया तो ये सब चारों का चारों डिफेक्ट एकदम गायब हो जाएगा, नहीं। दिस विल बी देयर। और ये जो है जब जैसे जैसे भक्ति करते जाएंगे हम लोग, फिर वापस जब वैकुंठ में या गोलोक में जब जाएंगे हम लोग, तो ये सारा जो है हमारा अपूर्णता है, ये निकल जाएगा। हरे कृष्णा। या प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी एक क्वेश्चन ये भी था प्रभु कि जैसे कि हम जब देवी देवताओं का पूजा करते हैं उस समय प्रभु मतलब हम देखते हैं कि वो जो प्रोपेंसिटी जो है, ये जो 4 डिफेक्ट्स है वो हमेशा मतलब वो उसी लेवल पे रहता है, वो कम नहीं होता है प्रभु। बट व्हेन वी जब हम भक्ति में आते हैं और भगवान को जो पूजा करते हैं तब वी आर अंडरस्टैंडिंग। सो व्हाई मतलब ये मतलब देवी देवता भी तो भगवान की उनके ही ये है, सर्वेंट है, तो उसमें क्यों ये नहीं होता है प्रभु? वो ये जो चीटिंग प्रोपेंसिटी वगैरह उसमें कभी हम ये नहीं कर पाते प्रभु। एंड वी रियलाइज दैट जब हम भक्ति में नहीं थे और हम जब देवी देवताओं का पूजा आराधना करते थे तो हम मतलब वो रियलाइजेशन कभी नहीं हुआ है प्रभु उस समय। हरे कृष्णा, वेरी नाइस क्वेश्चन प्रभु। अभी क्या है देखो, मतलब अभी 2 प्रकार के लोग हैं जो इवन देवी देवताओं को जो मानते हैं, चाहे फिर वो गणेश जी के हों भक्त हों या शिव जी के भक्त हों, देवी के भक्त हों। तो एक जो होते हैं उनको सिंसियरली कुछ नहीं चाहिए, बस उनको वो एकदम अगर माता के भक्त हैं तो वो फिर पैदल नीचे से लेके वो ऊपर तक जय माता दी करते हुए चढ़ते हुए जाता है, उसको कुछ भी नहीं चाहिए। और एक जो है वो इसलिए जाता है क्योंकि जीवन में दुखी है, हे भगवान मेरे पास पैसा नहीं है, हे भगवान मुझे पत्नी में शादी नहीं हो रही है, हे भगवान मुझे बच्चा नहीं हो रहा है, हे भगवान मेरा जॉब अच्छा नहीं है, तो वो भौतिक आसक्ति से जाता है। तो ये जो जितने भी देवी देवता हैं ये भी सारे भगवान के शुद्ध भक्त हैं। तो जब ऐसे जो 2 लोगों को देखते हैं तो कौन किस इंटेंशन से आ रहा है वो देखते हैं। जब वो देखते हैं कि इसको खाली भौतिक वस्तु चाहिए, इसको सुंदर पत्नी चाहिए, जॉब चाहिए, बच्चा चाहिए, या जो भी फलाना उसका जो भौतिक आसक्ति है वो चाहिए, तो उसको तुरंत दे देते हैं। तो ऐसा व्यक्ति कभी भक्ति में आगे नहीं बढ़ सकता, क्योंकि वो जो है बिजनेस कर रहा है। हम लोग प्रभुपाद जी हमेशा बोलते हैं कि दिस इज बिजनेस। मैं भगवान मुझे पास करा दे, मैं 51 रुपए का नारियल चढ़ाता हूँ। तो ये जो है बिजनेस उनको भी पसंद नहीं है। ठीक है, बोलते हैं तेरे को ये चीज ले ले, चल खुश रह तू जा। लेकिन जो सिंसियर है, जो ऐसे देवी देवता के पास भी जब जाता है तो वो देखते हैं हाँ ये कैंडिडेट यार कुछ अलग है। और नॉर्मली हम लोग स्कूल में भी देखते हैं कि जो टीचर जो होती है जो बच्चों को पढ़ाती है, तो उसमें कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं वो एकदम उभर के आते हैं अलग से, उनको पता है, और टीचर उन पे खास ध्यान देती है। फिर वो 2 लोगों पे, भले फिर क्लास में 50 बच्चे हों या 60 बच्चे हों, तो बाकी सब मस्ती करने में, दंगा करने में कोई होता है, हमेशा फेल ही होते रहता है। 10 बच्चे ऐसे रहते हैं फेल ही होते रहते हैं,
कुछ जो होते हैं सिर्फ पासिंग मार्क लाते हैं, लेकिन जो सिंसियर जो बच्चा होता है टीचर फिर उसके ज़्यादा फोकस करती है। वैसे ये लोग भी जो हैं, ये लोग देखते हैं कि अरे ये कुछ अलग है, तो सिंसियर व्यक्ति जब जाता है फिर वो उनको आगे फिर धीरे धीरे भक्ति में पुश करते हैं। और हम लोग भी ऐसे ही है, हम लोग भी सब जो थे पहले कहीं ना कहीं और ही थे, हम लोग किसी ना किसी देवी देवता की पूजा कर रहे थे। तो उनका कृपा से आज हम लोग जो है भगवान कृष्ण के शरण में आए हैं और भक्ति में आगे बढ़े हैं हम लोग। हरे कृष्णा। या हरे कृष्णा। और कुछ नहीं है किसी का कमेंट, तो हम लोग फिर श्रीमद् भागवतम पढ़ते हैं हम लोग।